रामपुर गांव में सर्दी अपने चरम पर थी। हवा में ठिठुरन भरी थी और लगातार बारिश से सब कुछ कीचड़ में बदल दिया था। उसी गांव में रोशन नाम का एक गरीब आदमी रहता था। रोशन का परिवार ठंड और बारिश से बहुत परेशान था। उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे उन्हें उस जानलेवा ठंड और बारिश में थोड़ी राहत मिल सके। उसी गांव में एक धनी व्यापारी रहता था जो बहुत ही लालची और चालाक था। एक दिन व्यापारी अपने व्यापार के लिए शहर जा रहा था। ठंडी हवा और बारिश में चलते चलते वो थक गया और उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। सफ़र के दौरान उसकी सोने के सिक्कों से भरी कीमती थैली कहीं गिर गई। उसने घंटों अपनी थैली तलाश की मगर थैली का कोई पता न चला। उसने गांव में घोषणा करवाने का फैसला किया। सुनो सुनो सुनो, रामपुर के लोगों, जरा गौर से मेरी बात सुनो। व्यापारी हरी सिंह की सोने के सिक्कों से भरी थैली कहीं खो गई है। जो भी गांव का आदमी सोने के सिक्कों की थैली को तलाश करके व्यापारी जी को लाकर देगा, उसे 15 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। इस ठंड और बारिश में अपनी किस्मत आजमाओ और जल्दी से उस थैली की खोज शुरू करो। अरे ये व्यापारी हमें क्या मूर्ख समझता है जो इस जानलेवा ठंड और बारिश में हम इसके सोने के सिक्के की थैली ढूंढते फिरें। और अगर मान भी लो कि किसी गांव वाले ने थैली तलाश करके व्यापारी को दे भी दी तो ये उसे एक सोने का सिक्का भी नहीं देगा। ये सब उस लालची की चाल है। तुम सही कहते हो भाई, अगर मुझे इसकी थैली मिल गई तो मैं कानों कान किसी को खबर भी नहीं होने दूंगा और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर किसी दूसरे शहर में चला जाऊंगा। पूरे 2 दिन गुजर गए लेकिन व्यापारी की सोने के सिक्कों की थैली का कुछ पता न चला। वो घोषणा करने वाले से कहने लगा, मेरी वो थैली मेरी जिंदगी भर की कमाई है, मेरे खून पसीने की कमाई। सालों तक मैंने रात दिन मेहनत की, तब जाकर वो सोने के सिक्के इकट्ठे किए थे। मुझे नहीं लगता कि इस ठंड और बारिश में कोई मेरी थैली को ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर किसी को थैली मिल गई और उसने ईमानदारी से लौटा दी तो मैं उसे एक सोने का सिक्का दे ही दूंगा, उसकी मेहनत का। लेकिन अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। जी व्यापारी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी थैली आपको ज़रूर मिलेगी। मैं पूरे गांव में जासूस फैला दूंगा। जैसे ही वो थैली किसी को मिलेगी वो तुरंत ही हमें बता देंगे। उधर विजय की पत्नी सीता अपने पड़ोसन लक्ष्मी के साथ अपने घर के बाहर बैठी थी। सीता, इस बार की ठंड और बारिश तो जान लेकर छोड़ेगी। ऐसी ठंड और बारिश मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। मेरे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा और बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मेरा मन करता है कि मैं इस गांव को छोड़कर कहीं और चली जाऊं। लक्ष्मी, मेरे दिल का दर्द भी तुझसे कम नहीं। इस ठंड और बारिश की वजह से ना दिन गुजरता है और ना ही रात कटती है। विजय भी दिन रात इस ठंड और बारिश में खेतों में लगा रहता है, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता, बस घर का गुजारा ही हो पाता है। हाँ सीता, सच कहा, मेरे पति भी दिन भर मजदूरी करते हैं, मगर जो कमाते हैं वो पेट भरने को भी काफ़ी नहीं। मैं तो सोचती हूँ क्या हमारी ज़िंदगी हमेशा ऐसे ही रहेगी। न जाने कब वो दिन देखने को नसीब होगा जब हमारे घर में हर सुख सुविधा होगी। चल अच्छा सीता बहन, मैं चलती हूँ। लक्ष्मी सीता के घर से चली जाती हैं। उतने में ही रामू आ जाता है। सीता अपने पति से कहती है, इस ठंड और बारिश ने मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया है। हर दिन तुम्हें इस ठंड और बारिश में खेतों में भीगते देख मेरा दिल टुकड़ों में बट जाता है। तुम्हारी मेहनत से बस 2 रोटी नसीब होती है। तुम अपने मजदूरी के पैसे क्यों नहीं बढ़ा देते? तुम ठीक कहती हो सीता, मैं आज से अपनी मजदूरी के पैसे बढ़ा दूंगा। एक दिन के काम के लिए इतने पैसे तो मिलने ही चाहिए जिससे हम एक दिन का गुजारा अच्छे से कर सके। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि उतने में गांव का जमींदार रोशन के घर आता है और रोशन से कहता है, रोशन, खेतों में पानी भर चुका है। इस बारिश ने सब कुछ कीचड़ में बदल दिया है। तुम खेतों में जाकर खेतों से पानी बाहर निकलने का इंतजाम करो। मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरे लौटने तक काम पूरा कर देना।